नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से सियासी उठापटक आरंभ हो गई है और ऐसी आरंभ हुई है कि जो पक्के घने मित्र हुआ करते थे वो फिर से एक दूसरे के सामने डंडे त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए हैं। वैसे महाराष्ट्र के बारे में जब भी मैं बात करती हूं, आप लोगों को अक्सर ये बताया करती हूं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको बड़ी अच्छी तरीके से आता है कि चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हो या ना हो, पर कैसे महाराष्ट्र को मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर सुर्खियों में रखना है, हेडलाइंस कैसे बटोरनी। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं आपके और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट एमवीए यानी महाविनाश वसूली अघाड़ी गैंग की, जिसमें मुख्यतः 3 घटक दल हैं। कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना और शरद पवार जी वाली एनसीपी। और इस समय एक संवैधानिक पद को लेकर के वहां पर इन तीनों के बीच में भयंकर रस्साकसी चल रही है। तीनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि भाई हम एक दूसरे के बड़े प्यारे हैं, परम मित्र हैं, लेकिन जब भी कुर्सी की लड़ाई आती है, कुर्सी की बात आती है, ये तीनों अपनी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत सब कुछ भूल जाते हैं। इनके लिए सत्ता, गद्दी, ताकत वही महत्वपूर्ण हो जाती है और दरअसल यही इनकी सच्चाई है। असल में आप सभी लोगों को यह जानकारी होगी कि अभी कुछ एक दिनों से ये तीनों ही जो एमवीए के घटक दल हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो पोस्ट है, जो चेयर है, उस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। और इन तीनों को ही एलओपी का पद चाहिए महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर। यद्यपि ये तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज क्वालिफाई नहीं करती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद पाने के लिए, पर चूंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का पद होता है, संवैधानिक पद है, तो फिर हर एक को चाहिए कि भाई हमारा नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाए। उद्धव ठाकरे जी ने तो पूरे तेवर दिखा दिए हैं साहब, शरद भाऊ को भी और राहुल गांधी को भी, और साफ शब्दों में बोल दिया है कि भाई तुम सब में सबसे ज्यादा विधायक मैंने जीते हैं, यहां पर बड़े भाई की भूमिका में मैं हूं एमवीए में, इसलिए तुम दोनों तो बैठ जाओ चुपचाप, पद तुम में से किसी को नहीं मिलेगा, पद हमें मिलेगा। और उन्होंने बकायदा जो विधानसभा के स्पीकर है वहां पर मिस्टर राहुल नार्वेकर, उनको पत्र भी लिख दिया है, यानी उन्होंने अपना क्लेम ठोक दिया है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर। और उनके जो सीनियर विधायक हैं भास्कर जाधव, उनको उन्होंने प्रपोज भी कर दिया एलओपी बनाने के लिए। वो कह रहे हैं कि भास्कर जाधव ही एलओपी बनेंगे। मैं आपको यहां पर यह भी बताती चलूं कि उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना ने विधानसभा में 20 विधायक यानी 20 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की, उन्होंने 16 जीती थी। और तीसरे नंबर पर मिस्टर शरद पवार की एनसीपी, उन्होंने 10 विधायक जीते थे। तो टोटल आप इनका कर लीजिए जो है वो है, लेकिन एलओपी का पद प्राप्त करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो टोटल नंबर होता है विधानसभा का, उसके 10% तक विधायक लाने होते हैं, यानी 10% सीट्स जीतनी होती। यहां पर जो महाराष्ट्र का केस है, वहां पर 288 की यह विधानसभा है और 288 में से 10% अर्थात 28 एमएलए होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद। लेकिन इन तीनों के नंबर तो मैंने आपको बता दिए, इन तीनों में से किसी के पास भी 28 एमएलए नहीं है, यानी कि 10% का जो आंकड़ा है उसको ये प्राप्त ही नहीं कर पाए। महाराष्ट्र की जनता ने इन तीनों ही एमवीए के घटक दलों को इस लायक भी नहीं समझा कि अपना ये एलओपी बना सके। सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता का नशा ऐसा है ना साहब कि बोल रहे हैं कि भाई हमारे को चाहिए एलओपी का पद। यहां पर यह भी आप लोगों को जानना आवश्यक है, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जानते होंगे, इनफैक्ट सारे ही जानते होंगे कि एलओपी का पद इन लोगों को देना है कि नहीं देना है, यह अब निर्भर करता है स्पीकर मिस्टर राहुल नार्वेकर के ऊपर। राहुल नार्वेकर जी तय करेंगे कि पद ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यानी कि उनके रहमो करम पर है ये। क्यों? क्योंकि क्वालिफाई नहीं करते। अगर इनके पास 10% का आंकड़ा होता
तो फिर तो इनको ऑटोमेटिकली मिल जाता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर सपोज उद्धव ठाकरे जी के पास 20 की जगह 28 विधायक होते तो फिर तो उन्हीं को मिलता, फिर ये सब नाटक नौटंकी चलती ही नहीं। एंड सेम केस वुड हैव बीन विद कांग्रेस एंड शरद पवार जी की एनसीपी, लेकिन तीनों के पास ये नंबर नहीं है। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यहां पर यह है कि शरद पवार जी के खेमे ने एक बहुत ही मजेदार बात बोली है, एक बड़ा मजेदार थीटा अपने गैंग के बीच में डाल दिया। उन्होंने बोला कि ये जो एलओपी का पोस्ट है ये रोटेशनल होना चाहिए, म्यूजिकल चेयर होनी चाहिए ये। और उन्होंने बोला कि भाई 18-18 महीने के लिए हम तीनों जो घटक दल हैं उनके एमएलए एलओपी बनने चाहिए। पहले शिवसेना का बन जाए, फिर कांग्रेस का बन जाए, फिर हमारा एनसीपी का बन जाए। वो कह रहे कि तीनों के विधायक एलओपी बारी बारी से बनने चाहिए, किसी एक के पास ये पद नहीं रहना चाहिए। और जो मिस्टर आव्हाड है बकायदा उन्होंने इसकी घोषणा करी एनसीपी की तरफ से। और ये सुनकर के आग बबूला हो गए भाई उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी ने बोला ये कौन सा गणित है, ये मतलब तुम कहां का कैलकुलेशन लेकर के आ गए हो, तुम तो भाई 3 में और 13 में कहीं भी नहीं हो, सबसे फिसड्डी तुम रहे हो, तुम्हारे पास केवल 10 विधायक है और तुम कह रहे हो कि रोटेशन में होना चाहिए ये पद। क्यों होना चाहिए? वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है 20, वी आर क्लोज टू दैट 10%, इसलिए एलओपी हमारे यहां से यानी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना से ही बनेगा। और वो कह रहे हैं कोई रोटेशन में नहीं जाएगी ये पोस्ट। वो कह रहे हैं पूरे 5 साल तक हमारे जो भास्कर जाधव जी हैं वही लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे, वही कैबिनेट मिनिस्टर के इस संवैधानिक पद पर बैठेंगे। आप लोग दोनों यानी मिस्टर राहुल गांधी और शरद पवार जी चुपचाप अपने घर के अंदर बंद होकर के बैठ जाओ, ये ज्ञान देना बंद करो हमको। बकायदा पूरी ठसक से साहब तेवर दिखा दिए हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे ने। बजट सेशन आरंभ है वहां पर और 26 मार्च को ये जो सेशन है बजट सेशन महाराष्ट्र का वो समाप्त होना है। और ये उम्मीद कर रहे हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे कि उनके फेवर में पॉजिटिव जवाब आएगा, निर्णय आएगा मिस्टर राहुल नार्वेकर जी की तरफ से और भास्कर जाधव को लीडर ऑफ ऑपोजिशन 26 मार्च से पहले बना दिया जाएगा। पर देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक बार फिर से एमवीए ने, जिन्होंने केवल और केवल अपने कार्यकाल में लूट खसौट करी है और बंदर बांट बेचारे महाराष्ट्र की जनता को लूट करके उस पैसे की करी है, वो फिर से स्वयं ही स्वयं को एक्सपोज करते चले गए। सत्ता, कुर्सी, पावर पोजीशन के लिए फिर से एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। और यह बात इन्होंने स्पष्ट कर दी है कि इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए जनता के लिए काम करना, नियम कायदे कानूनों के तहत रहना, सेवा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो संवैधानिक पद है, जिन पदों के माध्यम से गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी आदि मिलती है, वो प्राप्त करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप सोचिए कि जो लोग एक एलओपी के पद के लिए आपस में इस तरीके से एक दूसरे के सामने खड़े होकर के लड़ रहे हैं, वो अगर गलती से भी सोचिए आप हाइपोथेटिकली सत्ता में आ जाते तो क्या महाराष्ट्र की जनता की सेवा करते, महाराष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करते, या फिर से महाविनाश वसूली अघाड़ी की सरकार बना करके 3 तिकड़ी झोल झपाटा करके लूट खसौट करके बंदर बांट उसकी करते। तो महाराष्ट्र की जनता को सादर प्रणाम है मेरा, बधाई के पात्र हैं आप लोग कि आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से पहचाना और उसके बाद सरकार बनाना तो छोड़िए, एलओपी बनाने के लायक भी मैंडेट नहीं दिया। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।